just a shadow of a man with a cool hard stare. I looked at the sky, nothing was there. I looked at the earth, nothing coming my way. हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुद्धि। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान गोट टैलेंट की इस मर्तबा ऑडिशन एपिसोड 2 के साथ। पाकिस्तान गोट टैलेंट की पहली एपिसोड की बनिस्बत ये दूसरी एपिसोड कदरे बेहतर थी। इसके अंदर टैलेंट भी कुछ बेहतर नजर आया और इसमें जो जजेस थे उनकी आपस की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी नजर आई, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हुए नजर आए और ओवरऑल शो का पेस भी काफी बेहतर था पहली एपिसोड की बनिस्बत। यहाँ मैं एक बात की वजाहत आपको करता चलूं कि अगर हम किसी चीज़ पर तनकीद करते हैं या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, तो इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, बल्कि शो मेकर का ही फ़ायदा है, ताकि वो इन चीज़ों पर काम करें और शो को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएँ। शो बेहतर होगा तो आप लोग देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान गॉट टैलेंट का नाम भी होगा। देखें, ये शो पाकिस्तान में हो तो रहा है और यहाँ देखा जा रहा है, लेकिन इसे पूरी दुनिया भी देख रही है और गॉट टैलेंट एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है, तो हमें उसका मुकाबला करना है, उस पाए का हमें ये प्रोग्राम बनाना है ताकि सारी दुनिया में जो हमारा टैलेंट है उसका नाम हो, उसको पजीराई मिले। तो व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं जजेस पैनल की, क्योंकि जजेस पैनल जो थे वो लास्ट एपिसोड में इतने आपस में कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे, एक दूसरे के साथ जेल नहीं हो रहे थे, लेकिन एपिसोड नंबर 2 में उसमें काफी बेहतरी आई है और अली जफर हो, महविश हयात हो, ताबिश हाशमी हो या फिर उस्मान हो, ये सब लोग आपस में जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे थे और जिस तरह टैलेंट से बात कर रहे थे, तो ये एक एनर्जी काफी अच्छी दिखाई दी जो कि पहली एपिसोड में नहीं थी। तो हमने उसके बारे में जब बोला था, अब सही है तो हम सही भी बोल रहे हैं इसको। लेकिन इसी दौरान ताबिश के हवाले से सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश करने लगी कि ताबिश को शो में जज क्यों रखा गया है, वो तो एक रोस्टर है, वो लोगों का मजाक उड़ाता है और लोगों के बारे में कुछ भी कह देता है, तो टैलेंट को उससे थोड़ा सा परेशानी होगी और जो उनका कंफर्ट लेवल है वो खत्म होगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जजिस के पैनल में अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत विटी है और जो कि बहुत स्पॉन्टेनियस बात करता है और जो भी जज करता है उसको अपना फर्स्ट रिएक्शन देता है, तो आई थिंक ये अच्छा है, ताकि आने वाला जो टैलेंट है वो भी अपनी तैयारी पूरी करके आए, उसे भी पता हो कि भाई यहाँ इस तरह के जजेस बैठे हैं जो कि कुछ भी कह देंगे। और ताबिश हाशमी को लोगों के दरमियान पसंद किया जाता है, तो जो लोग ताबिश हाशमी को देखना चाहते हैं वो उनको देखकर खुश भी हो रहे हैं। तो आई थिंक ये कोई ऐसी बात नहीं है, हर जज की अपनी एक अलग जगह है। अगर आप देखें उस्मान बशीर की, तो उनकी अपनी एक अलग जगह है, अली जफर की एक अलग जगह है, महविश हयात की एक अलग जगह है, तो ये सब मिलके ही एक जजेस का पैनल बना है जो कि इसे बड़ी खूबसूरती से आगे लेके जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग एपिसोड्स हैं, तो अभी इनको आपस में इंटरेक्शन करने में और इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा तो आगे जाके ये शो मजीद बेहतर हो जाएगा। तो चले अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि पाकिस्तान गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाने आए। एपिसोड नंबर 2 में टोटल 5 कंटेस्टेंट थे, जिसमें से एक को फारिग कर दिया गया और बाकी 4 अगले राउंड में चले गए और इस एपिसोड में एक एक्ट पर गोल्डन बजर भी दबा दिया गया, मतलब कि वो जो एक्ट जिसने किया वो सेमीफाइनल में डायरेक्ट पहुंच गया। तो सबसे पहले टैलेंट में आए सानान भाई, जो कि बीट बॉक्सर थे, लेकिन उनको जब शुरू में देखा तो ऐसा लग रहा था कि कोई ये बहुत बड़े लेक्चरार हैं, जिस तरह से वो हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन उसकी बीट बॉक्सिंग बहुत ही कमाल की थी। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा कि एक बीट बॉक्सिंग करने के लिए एक टैलेंट था, लेकिन उसकी बनिस्बत अगर इसे देखा जाए तो कंपैरेटिवली इनकी बीट बॉक्सिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और इनको पता था कि मैं किस वक्त क्या कर रहा हूँ। ये सबसे अच्छी बात। और फिर जब उन्होंने अली जफर के कहने पर लास्ट 15 सेकंड का जो रिपीट उन्होंने करके दिखाया, तो सब लोग ही तालियां बजाने लगे और हर एक को उनका ये एक्ट बहुत ही पसंद आया और मुझे भी उम्मीद है कि आप सानान बहुत आगे जाएंगे, आप इस पे मजीद काम करें और नेक्स्ट राउंड के लिए आपको काफी तैयार होकर आना है, क्योंकि पाकिस्तान गॉट टैलेंट में ज्यादातर बीट बॉक्सर ही नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान गॉट टैलेंट के सेकंड एपिसोड में जो सेकंड एक्ट करने के लिए आए, उनका नाम था गुलाम फारूक, जो कि अपने बेटों के साथ यहाँ तशरीफ लेकर आए। गुलाम फारूक का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वो मुश्किल से मुश्किल स्टंट करने के माहिर हैं। वो स्टेज पर आए, उन्होंने तारुफ कराया। सबसे पहले उनके एक बेटे ने सर से अखरोट तोड़े, उसके बाद उनके एक बेटे ने एक रॉड ली और उसको दांतों से मोड़ दिया।
तो ये भी काफी कमाल की चीज थी। लेकिन जो कुछ गुलाम फारूक साहब ने किया वो तो बहुत ही कमाल का था। उन्होंने अपने लिए कांटों का बिस्तर बिछाया और उस पर एक सेब लेके उसमें मार के दिखाया कि देखो भाई ये कांटे इसमें घुस जाएंगे। मेरा मतलब है कीलों का बिस्तर था और वो कीलें लगी हुई थी उसके अंदर, तो वो उस कीलों के बिस्तर पर लेट गए और फिर अपनी कमर पर भी एक कीलों का जो तख्ता था वो उसके ऊपर रखा। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे बताना कि ये किस तरह से उन्होंने किया था। और जो सबसे खतरनाक चीज उन्होंने की, जिसे देखकर जजेस भी हिल गए, कि दो कीलें थी और उसके ऊपर अपनी आंखें खोलकर उसके ऊपर रखी और इस एक्ट को कुछ सेकंड्स तक किया, जिस पर जो है वो कहने लगे सारे जजेस कि भाई नहीं इनको नहीं नहीं रोक नहीं लें, नहीं नहीं क्या ओ करें। माय तो गॉड, ये बड़ा ये खतरनाक क्या है एक्ट था। अच्छा, इस तरह के एक्ट्स पाकिस्तान में ज्यादा आपको नजर आएंगे। अगर आप देखें तो कुछ इलाकों में इस तरह के सर्कस लगा करते थे और कुछ लोग स्टंट करके दिखाते थे, जिसमें ज्यादातर ये सरिया मोड़ कर दिखाना और ये कीलों के बिस्तर पे बैठ जाना। लेकिन जो यूनिकनेस थी इसकी वो ये थी कि आंखें भी उन्होंने कीलों पर रखी थी। सभी उनकी परफॉर्मेंस पर हैरान हो गए, परेशान हो गए। और फिर जब उन्होंने परफॉर्मेंस की तो उनको 4 यस मिले, जिसके बाद उन्हें गुलाब जामुन भी मिली और एक गुलाब जामुन का पैकेट भी मिला, जो कि हमेशा से जिसको 4 यस मिल रहे हैं या जो जीत रहा है उसको गुलाब जामुन खिलाई जा रही हैं। इसके बाद आए हारिस, जो कि एक जेन्युइन मेंटलिस्ट थे। उनको ये भी पता था कि 100 साल पहले तक फलानी डेट पे क्या दिन था और कौन सा ईयर था, और 100 साल बाद का भी पता था। इसके अलावा हारिस रूबिक्स क्यूब आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने क्यूब के साथ कम से कम ड्यूरेशन में काफी ट्रिक्स करके दिखाया। लेकिन ताबिश हाशमी भी, फिर आपको पता है, उन्होंने गूगल निकाला और उसमें देखा कि भाई फलाना जो है आपने इतने टाइम में किया, फलाने ने इतने टाइम में किया है। लेकिन जो सबसे कमाल की चीज थी वो ताबिश मिस कर गए। ताबिश ने उन्हें नो कर दिया था कि भाई मेरी तरफ से नो है। वो ये कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कम ड्यूरेशन में सोल्व किया था। तो शायद ताबिश ने ये चेक नहीं किया था। फिर अली जफर, उस्मान बशीर और महविश के कहने पर 3 यस मिले। तो ताबिश भाई ने भी कहा कि यस है, आप जो है नेक्स्ट राउंड में जो है हमें ज्यादा ट्रिक्स करके दिखाएगा और कम से कम ड्यूरेशन। इसके बाद तमाम जजेस ने उन्हें यस कहा और उन्हें अगले राउंड में जाने का मौका मिला और फिर गुलाब जामुन भी मिली। फिर आए बिलाल भाई। बिलाल भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपको ये सोच कर आना चाहिए था कि आपने क्या करना है। आपने या तो कॉमेडी करनी थी या फिर आपने रैपर बनना था। आपने करना क्या था ये आपको नहीं पता था। बिलाल अभी शुरू करोगे? हो गया? Yeah, I'm comedian in English, sir, not in Urdu. That was just for you people. तो इंग्लिश में कर ले, हमें भी आती है भाई। लेकिन आपस की बात है कि बिलाल साहब में वायरल होने का काफी मटेरियल है, तो अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान गॉट टैलेंट सिर्फ इस क्लिप की वजह से काफी मशहूर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट और इमोशनल मूवमेंट गिलगित बल्तिस्तान से आए 14 साला फवाद आलम का था, जो कि पार्शली ब्लाइंड थे और बहुत ही अच्छा म्यूजिक जानते थे। उन्होंने रुबाब प्ले करते हुए जब आबिदा परवीन का कलाम जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है गाना शुरू किया तो पूरे हॉल में क्लैपिंग शुरू हो गई और जजेस समेत हर कोई उनके साथ इमोशनली अटैच होना शुरू हो गया। उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो कब से स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने ये सारे म्यूजिक सीखे हैं। उनकी कहानी और उनकी परफॉर्मेंस से तमाम जजेस काफी इंप्रेस हुए और महविश हयात, जो कि एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, वो काफी इमोशनल भी हो गई। उन्हें चारों जजेस की तरफ से यस कहा गया, लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। वो ये कि मुश्क आई और उन्होंने कहा कि इनको अगले राउंड में नहीं भेजा जा रहा। भाई सब हिल गए कि ये मुश्क को क्या होगा, ये तो होस्ट है भाई, ये यहाँ के अचानक क्या कहना चाह रही है। किसी ने पीछे से कुछ कह दिया कि भाई इनको निकालना है। जजेस भी परेशान। लेकिन मुश्क ने आते ही जज्बात में एक इमोशनली उसने अटैक किया और आके गोल्डन बजर दबा दिया। ये अगले राउंड में नहीं जा सकते, बल्कि गोल्डन बजर दबाने के बाद अब ये डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच गए। जबरदस्त जबरदस्त। भाई ये क्या था? ये ड्रामा क्यों किया गया मुझे समझ में नहीं आया। क्या एक होस्ट को ये राइट हासिल है कि वो जाके गोल्डन बजर दबा दे और जजेस मुंह देखते रहे? इंटरनेशनल शो में भी ऐसा होता हो शायद, लेकिन उसका कोई ना कोई रूल तो होगा, कुछ बताया जाएगा व्यूवर्स को। देखें, फिर कुछ नहीं बताया जा रहा। अभी तक ये नहीं पता कि शो का फॉर्मेट क्या है, आगे कैसे चलना है। और फिर ये एक नया सरप्राइज के गोल्डन बजर जो है होस्ट ने दबा दिया और उसको सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। तो ये फैसला आप कर लें कि भाई ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात और मेरे ज़हन में आती है कि भाई ये इतने खतरनाक खतरनाक एक्ट यहाँ कर रहे हैं। कोई कीलें आंखों के पास ले जाता है और कोई कीलों पे लेट रहा है, कोई आग लगा रहा है। तो इसके लिए कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ या नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट टाइम जब हमने देखा था एपिसोड 1 में मुनव्वर जब आग लग रही थी तो उस टाइम कुछ लोग आए थे जिन्होंने आग बुझाई थी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, अगर इस खुदा ना खास्ता ये आग फैल गई
और स्टूडियो में लग गई तो तमाम लोग कहाँ जाएंगे, कोई मेडिकल स्टाफ है वहाँ या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि हाँ भाई ये प्रोटोकॉल्स हैं और हम इस तरह से ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, या फिर सब अल्लाह के भरोसे पे चल रहा है। व्यूवर्स, आप में से जो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं खास तौर पे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में होने वाले स्टंट को घर में या छुप कर कहीं बाथरूम में या दोस्तों के साथ अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जो कर रहे हैं ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद कर रहे हैं, इनकी एज काफ़ी हो चुकी है यही काम करते-करते। तो आप कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे कोई नुकसान हो आपको या आपके घर वाले परेशान हो। तो आखिर में भी अगर हम ये कहें कि पहली एपिसोड की बनिस्बत दूसरी एपिसोड काफ़ी बेहतर थी, इसमें टैलेंट भी पहली एपिसोड की बनिस्बत काफ़ी बेहतर था, जजेस की आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी रही, तो ये गलत नहीं होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम जूं-जूं आगे बढ़ेगा इसमें मज़ीद बेहतरी आती रहेगी और एक वक़्त आएगा कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बन जाएगा। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो हम उसकी तारीफ़ भी करेंगे और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम उसके बारे में बात भी करेंगे। तो व्यूअर्स, आपका क्या ख़्याल है ताबिश हाशमी के बारे में जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू चल रही है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? उन्हें पाकिस्तान गॉट टैलेंट में जज होना चाहिए या नहीं? और क्या होस्ट का जज़्बात में आकर गोल्डन बज़र दबाना आपको सही लगा? अपनी राय का इज़हार हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अलग टीवी को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज़्यादा शेयर करें। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय देना बिल्कुल नहीं भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।